जनता देख रही है। पीडीए के माध्यम से नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है और पीडीए अब इतिहास बनाने का काम करेगा, क्योंकि जो पीडीए की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा है राम राम जपना, पराया विधायक अपना, जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरा देश त्राही त्राही मचा रहा है। नौजवानों की देखिए क्या स्थिति है, वैकेंसियाँ निकल तो रही हैं पर होने से पहले ही पर्चा लीक हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार जो जुमलों पे टिकी है, इस बार जुमला नहीं चलेगा। सरकार का एक फंडा है, हम नौकरी तो निकालेंगे लेकिन नौकरी देंगे नहीं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार बात हो रही है और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के चर्चाएं तेज है कि आज मंत्री बन ही जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें, आप देख रहे लगातार बैठकों का दौर है, चाहे कांग्रेस कार्यालय की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें। पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो समर्थक हैं, जो नेतागण हैं, वो सब आना जाना लगातार चालू है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है काफ़ी नज़दीक है और सबसे बड़ा चर्चाओं का जो माहौल गर्म है उसमें बात ये भी हो रही कि आने वाले समय में मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे बुआ को लेकर क्या कुछ बात हो रही है और जो बैठकों का दौर है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। मायावती को लेकर के क्या स्टैंड है? अभी इंडिया गठबंधन में आने की थोड़ी चर्चाएं हो रही हैं, माहौल अब क्या देख रहे हैं? यही है कि देखो, अगर वो आ जाती है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने उनको दिया है न्योता है, उनका भी जो भी आता है, जो भी दल बीजेपी को हटाने के लिए हमारा साथ देगा समाजवादी पार्टी का, उसी दल को वो साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। आपसे बात करेंगे, चर्चाएं क्या हो रही हैं समाजवादी पार्टी को में और पीडीए को लेकर के? लगातार आप कार्यरत हैं, आप लोग ग्राउंड स्तर पर, लेकिन 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, उसके बाद एकदम से माहौल गर्म होता है कि अंदरूनी फूट है। मन में क्या है? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक सबका मान सम्मान करने का काम किया है और पीडीए का नारा दिया है, तो पीडीए में तो देश की 90% जनसंख्या आ गई। वो उनकी अंतरात्मा क्या थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहाँ उन्हें अर्श से लेकर फर्श पर बिठाने का काम किया। पर जो कोई अपने ज़मीन से गद्दारी कर जाए, पार्टी से गद्दारी कर जाए, उसमें हम क्या कह सकते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ यहाँ उनका वजूद था, पर अब जब देखना जहाँ वे गए हैं वही स्टूल मंत्री बन जाएंगे। जिससे पहले हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जैसे स्टूल मंत्री बने, इनका भी ऐसा ही सम्मान वहाँ होने का काम का। जो उन्हें जो है देसी घी हजम नहीं हो रहा था, अब जाके वे मलाई खाने का काम करेंगे, तो मलाई अब कैसी मिलेगी आप देख लेना वहाँ जाके। काफ़ी नाराज है, बाल्टी भर भर के कोस रहे हैं। नहीं, रात भर की तो हम क्या बात करें, तुम्हें पता, एक हमारे छोटे से सिपाही नवरत्न ने उनका क्या काम किया था। रात भर का कोई विश्वास नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी का नाम पलटू राम कर दिया, वे बिहार के पलटू राम है और ये उत्तर प्रदेश के पलटू राम है, तो इनका हम कह नहीं सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको जिंदा करने का काम किया, इनके 8-9 विधायक बनाने का काम किया, पर इन्होंने क्या किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जनता देख रही है। पीडीए के माध्यम से नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है और पीडीए अब इतिहास बनाने का काम करेगा, क्योंकि जो पीडीए की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। छात्र सभा से हैं, युवाओं में क्या चल रहा माहौल? न नौकरी की बात हो रही है, न रोजगार की बात हो रही है, न एजुकेशन की बात हो रही है, पकौड़े की बात होती है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरा देश त्राही त्राही मचा रहा है। नौजवानों की देखिए क्या स्थिति है, वैकेंसियाँ निकल तो रही हैं पर होने से पहले ही पर्चा लीक हो जा रहा है। अभी मैं मिर्ज़ापुर की बात बता रहा हूँ कि 150 रुपये में स्कूल के बाहर पेपर बिक रहे थे। ये कौन सा पेपर बिक रहा था भैया? यूपीपी का पेपर 150 रुपये में, 150 रुपये में स्कूल के बाहर बिक रहे थे। ये स्थितियाँ सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये स्थितियाँ हैं कि आपने 60,000 वैकेंसियाँ तो निकाल दी, 60 लाख बच्चों ने भर दिया, लेकिन पर्चा लीक हो गया। ये स्थिति इस समय इस सरकार का एक फंडा है, हम नौकरी तो निकालेंगे लेकिन नौकरी देंगे नहीं। नौकरी निकालेंगे लेकिन देंगे नहीं। छात्र सभा की कैप लगाए हुए, कितने छात्रों से दिन भर में मुलाकात हो रही है? हमारी तो हज़ारों छात्रों से मुलाकात होती है, जो भी समस्या उनकी होती है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, इसमें समाजवादी पार्टी का छात्र सभा मिर्ज़ापुर का जिला अध्यक्ष भी हूँ मैं। काफ़ी गजब बात कर दी। तो युवाओं में जोश क्या है, क्या बातें सबसे ज़्यादा हो रही हैं 24 के चुनाव को लेकर के? मन में क्या है उनको? एक मांगोनी फॉर अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश यादव तो नेता की बात कर दी है, क्या मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग करेंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, हमें नौकरी चाहिए, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए।
ये युवाओं में मांग है। उम्मीद एक ही उत्तर प्रदेश की उम्मीद है अखिलेश यादव, वो जानते हैं क्योंकि जो 12 से 17 तक सरकार रही है सबसे ज़्यादा किसी ने काम देने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम देने का काम किया है। दूसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी बन गया, अब उठा के देख लीजिए जितनी वैकेंसियाँ सन 2012-17 के बीच में हुई अभी तो उतनी नहीं हुई है। नाम आपका क्या है? मेरा नाम सुजीत मास्टर है, मैं वाराणसी से रहने वाला हूँ। वाराणसी से ऐसे ही चलता रहा तो प्रधानमंत्री जी का तो डब्बा गोल हो जाएगा। नहीं, डब्बा तो देखिए गोल उनका हो गया, इसलिए देखिए बहुत से टिकट वापसी की बात भी आपने देखा और आप लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े और आप तीसरी आँख हैं देश। इस समय हम लोग कह सकते हैं कि तीसरी आज़ादी की हम लोग घोषणा कर रहे हैं, पीडीए की मांग कर रहे हैं हम लोग, और पीडीए मांग कर रहा है और अपने मुद्दों की मांग कर रहा है कि हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे, शोषित दलित पिछड़े जो अल्पसंख्यक हैं, उनको स्वतंत्र रूप से जीने का और उनको अपने शिक्षा का मूल अधिकारों के लिए जो इन्होंने शिक्षा को जो बेचने का काम किया है, जो इन्होंने जो शिक्षा नई नीति लाई है उस पर अगर बात किया जाए तो इससे जो पकौड़े तलने भी हम मजबूर हो जाएंगे, वो भी नहीं तल पाएंगे। ये हर तरह से हमको मजबूर कर रहे हैं। और ये जो वैकेंसी के भी भाई ने कहा कि जो वैकेंसी इन्होंने निकाला उसको पूरा करने का काम ये नहीं करते। उसके पीछे इनका कारण ये है कि हम जो भाई ने कहा कि भर्ती तो निकालूंगा लेकिन भर्ती करूंगा नहीं, तो इनका ये मूल मुद्दा इनका यही है। और जैसे बनारस की जो कृत्य हुआ है, हम चाहते हैं कि अब बुलडोजर बाबा जी का कब उसके घरों पर चलेगा, जो कृत्य हुआ है बीएचयू में उस पर उन तीनों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। और वो तो पूरे प्रधानमंत्री जी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो इसकी मांग कब करेंगे योगी जी से, और योगी जी कब इसको संज्ञान में लेकर बुलडोजर भेजेंगे उनके घर, हम उसकी मांग कर रहे हैं। नाम आपका क्या है? मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। ठाकुर साहब जी, क्या कहोगे अभी ओम प्रकाश राजभर के लिए? सभी देख रहे हैं आपको, जी। मंत्रिमंडल की बात होती, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जिस दिन का वो दिन आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है राम राम जपना, पराया विधायक अपना, जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान, देश का संविधान खतरे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रह गया है, तो इसलिए राम का सहारा लेती है। ठाकुर साहब टीका लगा के आए हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए, मालूम है आपको? असली सनातनी वही होता है जो सच्चाई की बात करता है। बाकी तो अंधे भक्त तो बहुत आ गए हैं देश में, और अंधे भक्त की चलने वाली नहीं, देश रोजगार और विकास के मुद्दे पे वोट करेगा, बल्कि राम का नाम लेकर आप सोचो हम सरकार बना ले, देश के प्रधानमंत्री बन जाए, ये देश की जनता सच्चाई जान चुकी है। अच्छा, आपने सनातनी की बात की है, वो जो रील आज वायरल होती, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कहते हैं असली सनातनी वही जो मोदी जी की बात करे। देखिए, असली सनातनी वही होता है जो किसी दुख सुख की बात करे। आप राम की बात करिए, रहीम की बात करिए, हिंदू की बात करिए, मुसलमान, इंसानियत की बात। आपके पास आएंगे। नाम क्या है आपका? राजकुमार। किधर से हैं? कासगंज से। माहौल क्या चल रहा उधर? एकदम बढ़िया चल रहा है, साइकिल की तरफ साइकिल चल रही है, खूब दौड़ रही है। लोग पंचर करने के लिए भी लगे हुए हैं। ऐसा जो अभी आप भैया बता रहे थे, आपने पूछा था सनातन की बात। सबसे पहले तो जो मोदी जी हैं वही हिंदू नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में जब किसी के माता पिता की डेथ होती है तो उनकी संतानें अपनी मुँह से भी मुड़वाती हैं, सर भी गंजा कराती हैं। ऐसा आपने नहीं देखा होगा, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। नाराज हैं इस बात से? खूब नाराज हैं। तो अभी क्या करोगे? चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोकसभा का वोटिंग होने वाली है, अभी क्या कहोगे? अभी तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस। आपका नाम? विनय कुमार पांडे, मैं प्रतापगढ़ कुंडा का रहने वाला हूँ। कुंडा हरनामगंज। हाँ, मौज बताइए, उधर क्या चल रहा, माहौल क्या चल रहा है? माहौल समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी इस बार 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। उधर के बड़े नेता सुन भी रहे हैं, मालूम है आपको? तो बड़े नेता सुन रहे हैं तो बड़े नेता हारने जा रहे हैं इस बार। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार जो जुमलों पे टिकी है, इस बार जुमला नहीं चलेगा। ठीक है, बड़े नेता का नाम लेके बोल दीजिए कि हारने वाले हो। हमको बड़े नेता का नाम ही नहीं, कोई बड़ा नेता है ही नहीं है लोकसभा में। जनता बड़ी है। अरे आप पहले बताइए, जनता बड़ी है, जनमत बड़ा है। ठीक है, और किसानों की बात जो करेगा वही बड़ा है, और नौजवानों की बात जो करेगा, जो हम लोगों के हक की बात करेगा, जो हम लोगों के हुकूक की बात करेगा। हम लोग परेशान है मतलब नौकरी से, जो इंसानियत की बात करेगा, है ना। बात ये है, और हम कुंडा से बिलोंग करते हैं। कुंडा में 70,000 हम लोगों ने वोट दे करके माननीय गुलशन यादव को, मतलब जो हमारे यहाँ के इस समय विधायक हैं, इनका मंडेंट, उन्होंने कुल मिला के नोटों के दम पे जीता है। वोटों के दम पे नहीं, वोटों के विधायक तो गुलशन यादव जी हैं, लेकिन नोटों के विधायक और कोई।
मैं नाम नहीं और ले कोई का नाम नहीं लेंगे? मुझे ये डर किस बात का मुझे है? डर नहीं है, मुझे किसी नाम से लेने में डर क्यों है? मुझे किसी से डर नहीं है और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। मैं 2005 से उनका विरोध कर रहा हूँ और मैं उनको पहले कहते थे 1 लाख उनका नाम नहीं लेंगे। 1 लाख पार, इस बार कहते थे 1.5 लाख पार। इस बार उनकी बचते बचते जमानत बची। 29,000 वोटों से जीते हैं और किस तरीके से जीते उनसे पूछेगा आप जा करके और कह दीजिएगा कुंडा का बेटा आया था और विनय पांडे ने आपसे सवाल किया। किससे किया है सवाल? और जो इस समय विधायक है कुंडा के, मैं उनसे सवाल करता हूँ और मैं और किससे भी सवाल करूँगा। और मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार से सवाल करता हूँ कि उन्होंने केवल नौकरी निकालने का काम किया, नौकरी किसी को देने का काम किया? आप बताइए। बड़े नाराज हैं, आपके मित्र साथ में खड़े हैं, कुंडा चले आए और भर भर के बाल्टी भर के अपने क्षेत्र के बड़े नेता को और चीज सुन लीजिए। काफी नाराज हैं उन पे। देखिए, ये परेशानी केवल कुंडा में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं इंजीनियर अनिल यादव। इंजीनियर साहब कहाँ से हैं? मैं इंजीनियर अनिल यादव वाराणसी से हूं। वही नाम जो क्यूटो, जो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था कि बनारस क्यूटो बनने जा रहा है। थोड़ा सा मोदी जी के लोकसभा सीट से आए हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको क्यूटो केवल नाम देखना है तो आप बनारस आइए, क्योंकि बेरोजगारी और वहाँ के सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ के व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त है। कभी भी बारिश हो तो आप बनारस आके बनारस के नालों की स्थिति देख लीजिए। बजबजा जाता है क्या? बजबजा जाता है कि उसमें से क्या होता है, ये वर्तमान में ओवरफ्लो हो रहा है, ये आप देखेंगे ठीक वहाँ आ करके। इसलिए मैं आपके 4 PM से निवेदन करूंगा कि जब बनारस में बारिश हो तो कम से कम वहाँ का वीडियो वायरल करिए आप लोग। और सबसे बड़ी बात, अभी आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे अभी हमारे नौजवान साथी जो कि पुलिस भर्ती, जो कि भर्ती केवल नाम की आई, 62,000 प्लस भर्ती आई जरूर, लेकिन केवल नाम की भर्ती। क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार का जो सपना दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में, यह डबल इंजन केवल नाम का डबल इंजन है। क्योंकि नौजवानों के साथ लाठियां पड़ रही हैं। यदि वो रोजगार के लिए लाइन लगाए हैं तो रोजगार नहीं मिल रहा है। और पेपर लीक तो इनका बहाना है, क्योंकि इनको नौकरी देना नहीं है। ये केवल नौकरी निकाल दी है कि देखो मैं इतनी नौकरियां निकाला हूँ। और ज्वाइनिंग मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव भी बीत जाएगा, 6 महीने जो कर रहे हैं 12 सब महीने हो जाएंगे, लेकिन ये भर्ती होने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोकसभा 2024 का जो इन्होंने सपना देख रहे हैं, इस सपने में वो साकार नहीं होने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि एक बात और, ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या कहोगे? पहले आपके गठबंधन में देखिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए हमें कुछ नहीं कहना है, जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा। क्योंकि लगातार जो बिन पेंदी के लोटा इधर ढनकते रहते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर लगातार इधर से उधर पलटी मारने का काम, जैसे बिहार में एक पलटी मार कंपनी है, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर भी पलटी मार कंपनी है। जब उनको लगता है कि पलटी मारने की आवश्यकता आ गई है, वो पलटी मार करके अपना लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में बता दे रहा हूँ पूरे जिम्मेदारी के साथ, ओम प्रकाश राजभर किसी और के नहीं रहेंगे। कहाँ से आए हुए हैं? हम शामली उत्तर प्रदेश से आए हैं। मिल आए अपने नेताजी से? हाँ, मिलाए नेताजी से। क्या माहौल अब बनने वाला है? अभी तक क्या चल रहा है? माहौल समाजवादी पार्टी का बनने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता 80 की 80 सीट पर इनको हराने के लिए तैयार है। देखिए, आज मंत्रिमंडल का विस्तार की बातचीत चल रही है लगातार, उसको लेकर के कुछ मालूम है? तो मंत्रिमंडल तो बना चुका है उत्तर प्रदेश में। ये मंत्रिमंडल थोड़ा आपके गठबंधन के एक नेताजी को बात हो रही कि मंत्री बन जाएंगे। तो मंत्री तो नाम के बनेंगे। वो नेताजी जो हमारे छोड़ के गए, वो जो है 7 सीट दे रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वहाँ 2 सीट के 1 सीट उनको मिल रहा है। ये जो है लॉलीपॉप पूरे देश में मिल रहा है। उधर बिहार में नीतीश जी चले गए, इधर से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से ये राजभर जी चले गए, उधर से चले गए, इधर से मौर्य जी को तोड़ लिया। ऐसे थोड़े ही राजनीति होती है। ये जो 120 जो सीटें हैं, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर ले, इसमें माहौल क्या दिख रहा है? इसमें माहौल जो है गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का दिख रहा है। माहौल आपको जनता, इनको जो है वोटिंग मशीन में पता लगेगा। इनको जो है चुनाव की बार हराना चाहती है। 10 साल के बाद इनको जवाब देना चाहती है। अग्निवीर इनको जवाब देना चाहते हैं, किसान इनको जवाब देना चाहते हैं, बेरोजगार इनको जवाब देना चाहते हैं। ये जवाब देने की सरकार, ये अब की बार जो है जवाब जो होगा, युवा, बेरोजगारी, किसान, MSP, हर मुद्दे पे जो है जवाब देने के लिए सिर्फ वोट से जवाब दिया जाएगा। न कोई राजनीति है, न कोई सिर्फ वैचारिक राजनीति। इस देश में संघर्ष की राजनीति है, जो सबसे बड़ी राजनीति है। वैचारिक क्रांति है। वैचारिक क्रांति अब की बार आपको जवाब देगी। वैचारिक क्रांति आएगी। आपका नाम? ईश्वर शर्मा, मेरठ जिले से। मेरठ जिले से। पंडित जी पंडित जी क्या माहौल है? पंडित जी किधर जा रहे हैं? माहौल क्या है, ये तो भगवा की सरकार है। भगवा वालों की भगवा सरकार आ रहा है? भगवा नहीं आएगा। जब केस ऐसे होंगे, अभी आपने सुना नहीं एक माँ की पुकार, ये बच्चे मर रहे हैं, भगवा मार रहे हैं बच्चों को। कहाँ पे? अमंता देवी, आहार, जिला बुलंदशहर।
क्या हुआ था, घटना क्या है? घटना एक लड़का पहले 5 दिसंबर को मारा गया, फिर उसी एक महीने के अंदर अंदर 7 जनवरी को लड़का मारा गया, मारकर फांसी लटका दिया गया। वो कहाँ पे? अमन का देवी आहार, और आहार का थाना लगता है। आहार का थाना उनके जो महाराज है उसके, उसमें तो सुनवाई नहीं होती कोई थाने सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। चक्कर लगा रहे हैं जगह जगह मंत्रियों के, कोई सुनवाई। योगी जी के पास भी 6 तारीख को गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप गए थे? जी, पाठक जी के पास भी पीए जी मिले थे योगी जी के, वहाँ पे कही थी उन्होंने कि आपको मैसेज पहुँच जाएगा सांझ के टाइम, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया और आप दोबारा आए हैं। आपका पूरा नाम क्या है? ईश्वर शर्मा। कहाँ से हैं आप? जिला मेरठ। गांव कौन सा कहलाता है आपका? आशीर्वाद समस्तपुर। थाना किला परिषदगढ़, सब एड्रेस दूंगा, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये माहौल है। आखिरी में भी बात हुई तो देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम पे अंकुश नहीं है। बेरोजगारों की बात होती है, युवाओं की बात होती है, सरकार दावे लगातार कर रही है बड़े बड़े, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम सारी योजनाओं को पहुंचाने की ग्राउंड स्तर पर बात करते हैं, लेकिन माहौल कुछ और होता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक थे जो बात कर रहे थे पीडीए को लेकर के कि ग्राउंड स्तर पे जो वर्क हो रहे हैं उसकी बात हुई। देखने वाली बात होगी कि 24 का जो लोकसभा चुनाव है वो किस करोड़ बदलता है। तब तक ग्राउंड स्तर की खबर के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।